एक समय की बात है। चंदनपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में हरिराम नाम का एक सेठ रहता था, जो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। अरे रामू, ओ रामू, घर पर है क्या? सेठ जी, आप अंदर आइए, बैठिए बैठिए। रामू, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। मेरा पैसा कब तक लौटाएगा, तुम ये बताओ। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। देख रामू, पहले ही बहुत समय हो गया है, अब मैं तुझे और ज्यादा समय नहीं दे सकता। अभी सेठ हरिराम रामू से कह ही रहा था कि तभी रामू की पत्नी विमला घर के अंदर से बाहर आती है। सेठ जी, हमारी फसल बस लगने वाली है, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, ये आखिरी बार है, चलता हूँ। सेठ हरिराम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। विमला, मैं खेत जा रहा हूँ, इस बार अच्छी फसल लग जाए तो सभी का कर्ज अदा हो जाएगा। सही कह रहे आप, भगवान करे इस बार की फसल अच्छी हो जाए। रामू अब खेत में अपना काम करने चला जाता है और विमला घर के काम में लग जाती है। रामू, हाँ रामू। काका, वो तो खेत गए हैं। रामू ने जो बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे वो अभी तक नहीं चुकाए। काका, थोड़ा और समय दे दीजिए, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है आपका भी कर्ज चुका देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, वैसे ही बहुत समय हो चुका है। बिरजू काका ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ये इतने सारे लोगों के कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब आप ही कुछ कीजिए। जैसे ही सबके कर्ज अदा हो जाएंगे हम तीर्थ करने जाएंगे। इधर रामू खेत पहुंचकर अपने काम में लग जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी परेशानी कब हल होगी? अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए ताकि मैं सबके कर्ज चुका सकूं। अरे, ये क्या है? कोई चीज लग रही है। अरे, ये तो एक हल है, इससे तो मैं खेत की अच्छे से खुदाई करके फसल लगा सकता हूं। रामू अब उसी हल से अपने खेत की जुताई करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में सारा खेत जुत जाता है। अरे, ये हल तो बहुत तेजी से काम कर रहा है। इतनी जल्दी मेरा सारा खेत जुत गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये जादुई हल तो नहीं है? क्योंकि ये साधारण हल तो नहीं लग रहा। घर जाकर इसके बारे में विमला को बताता हूँ। अब रामू जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। अरे, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। जी आ रही हूँ। क्या हुआ? आप खेत से इतने जल्दी कैसे आ गए? ये देखो, मुझे अपने खेत से क्या मिला है। ये तो हल है, ये किसका है? मैं खेत में खुदाई कर रहा था, तभी मुझे मिट्टी के अंदर ये दबा हुआ मिला है। हल ही तो है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे विमला, ये हल किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है इस हल में? ये एक जादुई हल है। जब मैंने इससे अपने खेत की खुदाई शुरू की तो कुछ ही समय में पूरा खेत जुत गया। या इतनी जल्दी पूरा खेत जुत गया? हाँ विमला, अगर ये हल ऐसे ही काम करता रहा तो हम सभी के कर्ज को जल्दी चुका पाएंगे। अब दिन इसी तरह गुजरते हैं। कुछ दिन बाद रामू, इस बार तो तुम्हारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ धनिया, बस अब फसल के अच्छे दाम भी मिल जाए ना तो मैं लोगों के कर्ज चुका दूंगा। लेकिन रामू, तुम्हारे खेत की फसल तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। लगता है तुमने अपने खेत में कोई खास तरह की खाद डाली है। अरे धनिया, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। इतना कहकर रामू अब अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद विमला, मैं फसल बेचने बाजार जा रहा हूँ। वैसा वहां से जो पैसे मिलेंगे उन्हें मैं सेठ जी को दे दूंगा। ठीक है जी, लेकिन पूरे पैसे सेठ जी को मत दे देना। थोड़े पैसे घर के खर्च के लिए भी बचा लेना।
घर का सारा राशन खत्म हो गया है, नहीं तो फिर क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। ठीक है विमला। रामू अब बाजार चला जाता है और वहाँ अपनी फसल बेचकर सेठ जी के पास जाता है। आओ आओ रामू, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? सेठ जी, ये आपके पैसे, बस इन्हें ही देने आया हूँ। अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत जल्दी पैसे चुका दिए। जी सेठ जी, इस बार फसल अच्छी हुई थी ना, इसीलिए पैसे अच्छे मिल गए। अब बाकी का कर्ज मैं जल्द ही चुका दूंगा। अरे चुका देना, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रामू अब सेठ जी को पैसे देकर अपने घर वापस आ जाता है। आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। ठीक है। सेठ जी को पैसे दे दिए आपने? वो बिरजू काका भी आए थे पैसे लेने के लिए। हाँ विमला, पैसे दे दिए हैं। अब फिर से खेत में मेहनत करता हूँ। जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी, बाकी के लोगों के भी उधार चुका देंगे। आप सही कह रहे थे जी, ये हल बहुत ही चमत्कारी है। इससे हमें कितना फायदा हुआ। जब सभी के पैसे अदा हो जाएंगे तो फिर हम। ठीक है ना, तो फिर हम क्या? वो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब सभी के कर्ज अदा हो जाएंगे तो हम तीर्थ करने जाएंगे। ठीक है विमला, हम जरूर जाएंगे तीर्थ करने। कुछ महीनों बाद। रास्ते के लिए सब कुछ रख लिया है ना? देख लेना कुछ रह ना जाए। सब रख लिया है। आप क्या सोच रहे हैं अब? मैं सोच रहा हूँ इस हल को घर में नहीं रख सकते, किसी ने चोरी कर लिया तो। सही बात है, ऐसा करिए, इसे आप सेठ जी के पास रख दीजिए। वो खेती करने थोड़ी जाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अब रामू हल लेकर सेठ जी के पास जाता है। क्या हुआ रामू? सेठ जी, मैं और मेरी पत्नी तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। ये हल ही मेरी खेती का साधन है, इसे आप रख लीजिए। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे आपसे ले लूंगा। ठीक है रामू, अच्छे से जाना, कोई बात नहीं। अब रामू और विमला तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लगी है। हाँ विमला, लेकिन अब तो हमारे पास खाना भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, चलो उस और चलते हैं। उस और कोई गांव दिखाई दे रहा है, वहां चलकर कुछ खाने को शायद मिल जाए। अब दोनों उस गांव के पास आकर रुक जाते हैं। भैया जरा सुनिए, ये कौन सा गांव है? ये कमलापुर राज्य का शीतल गांव है। यहाँ के राजा का नाम वीर सिंह है। अच्छा, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? हम तीर्थ करने निकले हैं। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, पास ही में एक मंदिर है, वहाँ आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अब रामू और विमला खाना खाने के बाद बाहर आते हैं। विमला, ये राज्य तो बहुत सुंदर है। हाँ चलिए, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी वो दोनों पेड़ के नीचे आराम कर ही रहे थे कि तभी वहां से राजा वीर सिंह जी की सवारी निकलती है। वाह, क्या शानदार सवारी है। विमला और रामू राजा की सवारी देख ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गड्ढा आता है, जिसमें राजा के रथ का पहिया फंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? महाराज, पहिया गड्ढे में फंस गया है, निकल नहीं रहा है। ओ, महल से और सैनिकों को बुलाया जाए और पहिया निकलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महल से और सैनिक आते हैं और सभी उस पहिए को निकालने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन पहिया बार बार फिसल जाता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं पास के गांव चंदनपुर से आया हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं इस पहिए को निकाल दूं? इतने सैनिक मिलकर इस पहिए को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तुम भला इसे कैसे निकाल पाओगे? अरे महाराज, एक बार कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है। अब रामू वहाँ पर एक पत्थर रखता है और रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। अरे वाह, पहिया तो सचमुच बाहर निकल गया। रामू, ये तुमने कैसे किया?
महाराज, मैं एक किसान हूँ, मिट्टी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। यहाँ मिट्टी चिकनी थी, इसीलिए मैंने पहले पत्थर रखा और फिर पहिए को निकाला। पत्थर के कारण पहिया पीछे नहीं गया ना। हाँ, तुम तो बड़े होशियार हो। इस होशियारी के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं रही महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। ये हम तुम्हें खुशी से दे रहे हैं, इसे रख लो रामू। तुम बुद्धिमान होने के साथ ईमानदार भी हो। जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमारे पास बेझिझक आ जाना। शुक्रिया महाराज। रामू और विमला तीर्थ के लिए चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद विमला, तुम्हें वो औरत दिखाई दे रही है? हाँ जी, बड़ी दुखी लग रही है। चलिए पूछते हैं उससे। हाँ चलो। अम्मा, आप यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अपने गांव का रास्ता भटक गई हूँ और जो कुछ भी मेरे पास था वो चोर लूट कर ले गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा, आपका गांव कौन सा है? होशियारपुर। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों तीरथ के लिए निकले हैं। आपको होशियारपुर तक छोड़ देंगे। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें बहुत दूर जाना है, बहुत समय लगेगा। नहीं अम्मा, आपको ऐसा अकेला छोड़कर भला हम तीरथ कैसे करने जा सकते हैं? ठीक है बेटा, मुझे तुम टांगा करा देना, मैं होशियारपुर चली जाऊंगी। ठीक है अम्मा। अम्मा, लगता है आपने बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं है। हमारे पास कुछ खाना है, आप खा लीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। भगवान तुम दोनों का भला करे। खाना खाने के बाद अब रामू, विमला और अम्मा तीनों चलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। भैया, क्या आप बता सकते हैं यहाँ से होशियारपुर कितनी दूर है? भाई, होशियारपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ आगे ही रास्ते में एक बरगद का पेड़ है, वहां रुक जाना। वहां से बैलगाड़ी जाती है होशियारपुर के लिए। शुक्रिया भाई। अब तीनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई भी बरगद का पेड़ नहीं दिख रहा है। कहीं उस आदमी ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? बेटी, हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। चलो कुछ दूर और चलते हैं, शायद पेड़ मिल जाए। देखो, वो पेड़ दिख रहा है। हाँ, लगता है ये वही पेड़ है जिसकी बात वो आदमी कर रहा था। अब तीनों थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुकते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अरे ओ बैलगाड़ी वाले भैया, क्या ये गाड़ी होशियारपुर जाएगी? हाँ हाँ भाई, जाएगी। होशियारपुर के 50 पैसे लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, आप अम्मा को वहां पर छोड़ देना। अब रामू अम्मा को वही सोने की पोटली दे देता है जो राजा ने उसे इनाम के रूप में दे दी थी। अम्मा, ये आप रख लो। ये क्या बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, अब मैं इसे नहीं ले सकती। रख लो अम्मा, रास्ते में काम आएंगे। नहीं नहीं बेटा। अम्मा, अपना बेटा समझकर ही रख लो। वैसे भी हम तीर्थ पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर हमें भी चोर मिल गए तो इससे अच्छा है ये आपके काम आ जाए। हाँ हाँ, जरा जल्दी करो, दूर तक जाना है। अच्छा अम्मा, अच्छे से जाना। गाड़ी वाले भाई, अम्मा को अच्छे से ले जाना। हाँ। अम्मा को अलविदा कहकर रामू और विमला दोनों तीर्थ के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों तीर्थ करके वापस अपने गांव लौटते हैं। विमला, तुम सामान को घर के अंदर रखो, तब तक मैं सेठ जी से अपना हल लेकर आता हूँ। आओ रामू, आओ। आ गए तुम तीरथ करके? जी सेठ जी, सब अच्छे से हो गया। आप मुझे मेरा हल दे दीजिए। हाँ हाँ रामू, जरूर, ये लो। सेठ जी, ये हल मेरा नहीं है। क्या कह रहे हो रामू? तुम ही तो ये हल मुझे देकर गए थे।
सेठ जी, मैंने जो हल आपको दिया था वो ये नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो रामू? भला तुम्हारे हल का मैं क्या करूंगा? सेठ जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मेरा हल नहीं है। मुझे आप मेरे वाला हल दे दीजिए, उसके बिना मैं खेती कैसे करूंगा? ओ रामू, मैं तुमसे क्यों मजाक करने लगा? मुझे थोड़ी ना खेत में हल चलाना है जो मैं तुम्हारा हल रखूंगा। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा हल लौटा दीजिए। रामू, मेरे पास कोई हल नहीं है तेरा। अपना ये हल ले और यहां से जा, दिमाग मत खराब कर। अब रामू उदास मन से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात हुई सेठ जी के घर? रामू अब सेठ की सारी हरकत विमला को बता देता है। सुनिए जी, क्यों ना हम महाराज वीर सिंह जी की मदद ले ले। उन्होंने कहा था ना कि कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बताना। लेकिन इतने छोटे से काम के लिए महाराज के पास जाना ठीक रहेगा? ये उनके लिए तो छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन इससे हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। रामू अब विमला की बात मानकर कमलापुर राज्य जाता है। प्रणाम महाराज। आओ आओ रामू, बताओ कैसे आना हुआ? महाराज, आपने कहा था ना कि अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। हाँ हाँ रामू, मुझे अच्छे से याद है। कहो, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? अब रामू सारी बात राजा वीर सिंह को बताता है। तो ये बात है, महामंत्री जी, जी महाराज। उस सेठ को दरबार में बुलाया जाए और जब तक वो नहीं आता तब तक रामू के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया जाए। जो आ गया महाराज। अब दूसरे दिन दरबार में सेठ हरिराम को हाजिर किया जाता है। प्रणाम महाराज। तुम ही सेठ हरिराम हो? जी महाराज। क्या तुम रामू को जानते हो? जी महाराज, हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। रामू का कहना है कि तुमने इसका हल नहीं लौटाया है। महाराज, मैंने तो इसका हल लौटा दिया है। महाराज, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। जो हल मैंने इन्हें दिया था, इन्होंने मुझे वो हल नहीं लौटाया है, बल्कि कोई दूसरा हल मुझे दे दिया है। महामंत्री जी, सेठ हरिराम के घर की तलाश ली जाए। जो आ गया महाराज। अब महामंत्री जी कुछ सैनिकों को सेठ के घर की तलाशी लेने भेजते हैं। महाराज की जय हो। कहो, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, हमने सेठ हरिराम का पूरा घर छान मारा, वहां से हमें ये हल मिला है। महाराज, ये हल मेरा है। मैंने इसे बाजार से खरीदा था। अच्छा, लेकिन तुम्हें हल खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? महाराज, मेरा भाई खेती करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये हल उसके लिए खरीदा था। रामू, क्या तुम अपने हल को पहचान सकते हो? जी महाराज, मुझे इसके लिए किसी खेत में जाना होगा। भला हल को पहचानने के लिए खेत की क्या जरूरत है? महाराज, हल की असली पहचान खेत में ही हो सकती है। ठीक है, चलो। अब सभी लोग एक खेत में जाते हैं। रामू पहले एक हल से खेत जोतना शुरू करता है, फिर दूसरे से। महाराज, मेरा हल ये वाला है जो सेठ जी के घर से मिला है। नहीं नहीं महाराज, इसे तो मैंने बाजार से खरीदा है। इसका पर्चा भी है मेरे पास। सेठ हरिराम, तुम तुम्हारे हल के बारे में क्या जानते हो? महाराज, हल तो हल होता है, भला इसमें खास क्या होता है? और रामू, तुम? महाराज, मेरा हल अनोखा है। ये बहुत ही कम समय में पूरा खेत जोत देता है। आप चाहें तो किसी से जांच भी करवा सकते हैं। ठीक है रामू। महामंत्री जी, 2 सैनिकों को एक एक हल दिया जाए और खेत को जोता जाए। ठीक है महाराज। अब महामंत्री जी राजा के कहे अनुसार 2 सैनिकों से खेत जुतवाते हैं। एक हल खेत में बहुत धीरे धीरे चल रहा था और दूसरा बहुत तेजी से। रामू, तुम सही कह रहे हो। तुम मेहनत करते हो, जिस कारण तुम्हारा ये हल तुम्हारे हल में धार है और इसीलिए तेजी से चल रहा है। सेठ हरिराम, तुम झूठ बोल रहे हो। महामंत्री जी, इसे बंदी बना लिया जाए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था, इसीलिए हल को बदल दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच का फल बुरा ही होता है।
सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। महामंत्री जी, इसे चंदनपुर गांव से बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये आगे से किसी गरीब किसान के साथ ऐसा ना करे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण मुझे मेरा हल मिल गया। रामू, तुम मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान इंसान हो। एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। अब कुछ दिनों बाद रामू अपनी मेहनत और हल की मदद से एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। रामू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो ना भाई, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे 200 रुपए की जरूरत है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगा। ये लो 200 रुपए। पैसे लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। जब पैसे आ जाए ना तब लौटा देना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप जैसा इंसान हर गांव में होना चाहिए। रामू अब बिना ब्याज गांव के जरूरतमंद लोगों को उधार देने लगता है और इस तरह सबकी मदद करने लगता है।